जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। मेरे दाहिनी तरफ SNMCH। इलाज के लिए यहाँ मरीज आते हैं और मरीज स्वस्थ होकर लौटते हैं। लेकिन कल रात को कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहाँ इलाज कैसे हो पाएगा। हालांकि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 10 बजे के आसपास अचानक से आग की लपटें उठने लगी। उसके बाद डायलिसिस सेंटर से जो ये आग पूरी शुरू हुई, उसने पूरे हॉस्पिटल में सबको भागने पर मजबूर कर दिया। तत्काल हॉस्पिटल खाली कराया गया। काफ़ी सारे वार्ड्स को जो आसपास के लोग थे, जहां तक लग रहा था कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाना चाहिए। सबसे बड़ी और अच्छी बात ये रही कि इस आग ने जिंदगी नहीं ली, लेकिन इस दौरान अगर ज़िंदगी बची है तो उसका क्रेडिट वहाँ पर जितने वॉरियर्स थे उनको जाता है। उन लोगों ने आग से लड़कर प्राण को बाहर निकाला है। जी हाँ, काफ़ी सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया और वो आसपास के लोग थे, कर्मचारी थे, डॉक्टर्स थे, राहगीर थे, जिन्होंने मदद की। ऐसे ही हमारे साथ एक और योद्धा हैं जिन्होंने कल बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश गुप्ता है जी। और PMCH बाउंड्री कैंपस में ही दुकान चलाते हैं। जी जी जी। हमारी दुकान है इधर में। जी। कल रात में आग लगी, लगभग 9:45 बज रहा था। जी। टेलीफोन के माध्यम से दवा दुकान वाले सूचना दिए। हम लोग आनन फानन में घर से लौट करके आए। हाँ। लौट करके आए तो 3-4 मिनट लगा ही था। आग लगे हुए 3-4 मिनट ही हुआ था। हम लोग यहाँ पहुँचे तो देखे आग भयंकर रूप धारण कर लिया था। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कॉल कर दी गई थी। सरायढेला थाना की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। हाँ। आनन फानन में बहुत उनके कर्मी बहुत जुझारू तरीके से आग को बुझाने का काम किए और मेरे हिसाब से 11:30 बजे तक आग पे काबू पूर्ण रूप से पा लिया गया था। और सारे स्टाफ्सगंज का हम लोग बहुत आभारी हैं कि सारे स्टाफ अपने जान को दांव पे लगा करके सारे मरीज को, पेशेंट को बाहर निकालने का काम किए। जी। उसमें हमारे दीपक जी हैं, OPD में कार्यरत हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान था। जी। उन्होंने अपने जान को जोखिम में डाल करके बहुत सारे पेशेंट को बाहर किए। बहुत धुआं निकल रहा था, काफ़ी धुआं के बीच धुआं को चीरते हुए उन्होंने अंदर जाने का काम किया और डायलिसिस यूनिट के जस्ट बगल में जो स्टोर रूम है, एक्चुअली आग स्टोर रूम में लगी थी। अच्छा। ठीक है, जस्ट डायलिसिस के बगल वाली रूम में। अच्छा। और सामान की क्षति हुई है, आकलन तो वो तो अभी चल पदाधिकारी लोग कर पाएंगे। हम लोगों को पता तो नहीं है। हाँ। बाकी 11:30 बजे तक आग पे काबू पूर्ण रूप से पा लिया गया था। अच्छा, 10 बजे जब आपको कॉल गया यहाँ से, फिर आप घर से आए। कहाँ रहते हैं? स्टील गेट में ही स्टील गेट में ही रहते हैं। तो फिर उसके बाद सबसे पहले जब आप इंटर किए तो क्या डायलिसिस सेंटर के अंदर या उसके बगल के वार्ड में आप पहले गए हैं? डायलिसिस सेंटर एक्चुअली 2nd फ्लोर पे है। अच्छा। और जो मेन गेट था धुआं से भरा हुआ था। अच्छा। जिसके चलते हम लोग माने ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग खड़े होकर के। हाँ। और डायलिसिस सेंटर में जो विंडो लगी हुई थी, उसकी विंडो को हम लोग पत्थर से फोड़ने का काम किए। अच्छा। और जो पानी का पाइप से जो हम लोग पानी अंदर भेजने का काम कर रहे थे, वो पानी नहीं जा पा रहा था क्योंकि शीशा लगा हुआ था। अच्छा। तो शीशा को हम लोगों ने पत्थर से फोड़ करके पानी को वहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, क्या उस समय परिस्थिति, क्योंकि डायलिसिस सेंटर जहाँ मतलब स्टोर रूम से डायलिसिस सेंटर में आग फैली, उसके बाद आसपास कौन कौन से वार्ड्स हैं वहाँ पर? डायलिसिस है और दाहिनी ओर डायलिसिस है, बाईं ओर गायनी वार्ड है। गायनी वार्ड है। तो उस समय महिलाएं वगैरह भी तो वहाँ महिलाएं, बच्चे तो काफ़ी संख्या में थे। काफ़ी संख्या थे, किंतु बहुत तत्परता के साथ उन लोगों को बाहर किया गया। सबको बचाया। बहुत तत्परता के साथ। कोई जान मान की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। अच्छा, यहाँ बाहर का क्या नज़ारा था? मतलब मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग को स्ट्रेचर के साथ उठा कर लाया गया है। बिल्कुल, जो गंभीर मरीज थे उनको तो लाना मजबूरी थी। हाँ। इसलिए उनको स्ट्रेचर से। कौन कौन से वार्ड्स लगभग खाली कराए गए थे, अगर कुछ आइडिया? गायनी वार्ड खाली हुआ था। डायलिसिस ऑर्थो वगैरह में भी कुछ? ऑर्थो काफ़ी ऊपर में है, तो ऑर्थो में ज़्यादा कुछ नहीं था सर। अच्छा, उसके बाद आला अधिकारी पहुँचे, कब तक पहुँचे होंगे लगभग? सब पहुँच गए थे टाइम से। SDM साहब समय पे पहुँचे थे। SDM साहब की गाड़ी लगी हुई थी, हम लोग जो देखे SDM साहब समय पे पहुँचे थे।
और बाकी पदाधिकारी जन भी यहाँ पे मौजूद थे। मतलब प्रशासन ने शिकायत का मौका नहीं दिया? नहीं, प्रशासन बहुत सक्रिय रहा। हाँ। प्रशासन के सूझबूझ से ही आग पे काबू पाया गया। बोले तो सरायढेला थाना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट सरायढेला थाना ही लिया कि मतलब आग लगी और उन्होंने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को कॉल किया। यस। अच्छा, ये इससे पहले दुकान आपकी यहाँ कब से है? मैं विगत 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। इससे पहले कभी ऐसा मतलब सुनने? ऐसा कभी तो नहीं हुआ है। कभी वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ है। इतना हताहत, कभी भाग दौड़, इतना भागम भाग कभी भी आज तक नहीं देखे थे। अच्छा, ये आग जो लगी है उससे लाखों की संपत्ति तो खाक हुई। उसका आकलन हम लोगों को नहीं आकलन नहीं, मतलब ये चीज़ है कि बातें जो हैं हवा में, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि शायद ये लगाया गया हो किसी कारण से आग। आपको मतलब एज अ व्यक्ति, कोई भी आम नागरिक की तरह आप इस मामले में क्या सोचते हैं? मेरे हिसाब से इतना बड़ा अपराध कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि हजारों या फिर सैकड़ों जान इसमें रह रहे थे। हाँ। इतना बड़ा क्राइम कोई नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी होगी। सुरक्षा के क्या आगे इंतजाम, मतलब क्योंकि उस दौरान मान लीजिए इतना बड़ा पूरा परिसर है, तो फायर सेफ्टी के लिए जो नॉर्म्स वगैरह हैं उन सब के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? क्योंकि फायर सेफ्टी के लिए चेक, मॉक ड्रिल्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, कि मान लीजिए अगर ऐसे में रेस्क्यू करना हो तो किस तरफ भागना है, वो चीज़ें यहाँ पर कभी होते हुए आपने देखा है? नहीं, वैसा तो कुछ नहीं देखा है, किंतु हमारे यहाँ जो सुविधा है, जो हमारे यहाँ सुविधा बहुत बेहतरीन सुविधा है, चूँकि एग्जिट गेट बहुत सारा है। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। तो मान लीजिए कि किसी एक गेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, आग ब्लॉक कर दे या फिर कुछ और कांड हो जाए, तो दूसरा तीसरा गेट से हम लोग बाहर निकल जाते हैं, मरीज परिजन बाहर निकल जाते हैं। तो मतलब वो फ़ायदा किया इस मामले में? हाँ, इस मामले में बहुत फ़ायदा किया, काफ़ी फ़ायदा किया। 4-5 एग्जिट गेट है, कहीं कहीं से सब लोग भाग रहे थे, ऊपर नीचे बाएं दाएं किसी से भी निकल जा रहे थे। एक्चुअली एक ही रूम में आग लगी थी ना। हाँ। सब कुछ व्यवस्थित लगभग कितने बजे तक हो गया था, मतलब वापस से सबको शिफ्ट कर दिया गया? लगभग 2 बजे तक। 2 बजे तक सब सामान्य हो गया? सब टोटली सामान्य हो गया था। टोटली सब लोग अपने अपने बेड पे शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये SNMCH परिसर के बाहर मैं हूँ। इस तरफ जो आप वाटर ATM देख रहे हैं, जिनसे अभी हमारी बात हुई, जिन्होंने कल काफ़ी लोगों को सेव किया और उस कठिन परिस्थिति में अपने जान को दांव पर लगाकर इन लोगों ने दूसरों की रक्षा की है। वैसे एक व्यक्ति से हमारी बात हुई, लेकिन बात है कि घटना घटी, सबसे अच्छी बात रही कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ। परंतु ऐसी घटनाएं हमें बार बार एक बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसे मामलों में SNMCH में मॉक ड्रिल्स होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे परिस्थितियों में उतने लोगों को सेव करने की जिम्मेवारी पूरी प्रशासन के ऊपर होती है। ये सारी बातें तो खैर हवा में हैं ही, साथ ही साथ अगर ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो आगे जाकर क्या एहतियात लिए जाते हैं इस मामले में, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट एक कमरे में हो सकती है तो फिर वो पूरे परिसर में कहीं भी हो सकती है। इन सब पर ध्यान देना प्रशासन की जिम्मेवारी है। खैर, इस मामले में अगर संभव हुआ तो हम बात करेंगे किसी और से भी।